दोस्तों, इस कहानी का नाम है वासना की भेंट चढ़ी नंदिनी। यह कहानी हवस और हत्या की हैरान कर देने वाली कहानी है। 1 मार्च 2017 की सुबह सरिता की आंख खुली तो बेटी को बिस्तर पर न पाकर वह परेशान हो उठी। उसकी समझ में नहीं आया कि 6 साल की मासूम बच्ची सुबह सुबह उठकर कहाँ चली गई। उसने कई आवाज़ें लगाई। जब वह नहीं बोली तो उसने सोचा कि कहीं वह चाची के पास तो नहीं चली गई। वह देवरानी रीना के घर गई, लेकिन नंदिनी वहाँ भी नहीं थी। नंदिनी के इस तरह गायब होने से रीना भी परेशान हो उठी। वह जिस हालत में थी उसी हालत में सरिता के साथ नंदिनी की तलाश में निकल पड़ी। सरिता और उसकी देवरानी रीना अकेली ही थी। दोनों के ही पति विदेश में रहते थे। कोई मर्द न होने की वजह से नंदिनी को लेकर दोनों कुछ ज़्यादा ही परेशान थी। धीरे धीरे नंदिनी के गायब होने की बात गांव वालों को पता चली तो सरिता से सहानुभूति रखने वाले उसके साथ नंदिनी की तलाश में लग गए। बेटी का न मिलने से सरिता काफ़ी परेशान थी। बेटी को तलाशती हुई वह अकेली ही गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर कुआवल नदी पर बने पुल पर पहुंची तो वहां से नदी के किनारे एक जगह पर भीड़ लगी दिखाई दी। उत्सुकतावश सरिता वहां पहुंची तो नदी के रेत पर उसे एक बच्ची का अर्धनग्न शव दिखाई दिया। सरिता का कलेजा धड़क उठा क्योंकि वह लाश उसी की बेटी नंदिनी की थी। बेटी की लाश देखकर वह चीख चीख कर रोने लगी। उसके इस तरह रोने से वहाँ इकट्ठा लोगों को समझते देर नहीं लगी कि लाश इसकी बेटी की है। थोड़ी देर में यह खबर जंगल की आग की तरह हरपुर बुधहट गांव पहुंची तो गांव वाले घटनास्थल पर आ पहुंचे। किसी ने इस बात की सूचना थाना हरपुर बुधहट पुलिस को दे दी थी। थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार यादव पुलिस टीम के साथ वहां पहुंच गए थे। उन्होंने इस घटना की सूचना एसएसपी रामलाल वर्मा, एसपी ग्रामीण ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी और सीओ को भी दे दी थी। कुछ देर में ये पुलिस अधिकारी भी आ गए थे। घटनास्थल और लाश की बारीकी से जांच की गई। लाश और घटनास्थल की स्थिति देखकर यही लग रहा था कि हत्या कहीं और करके लाश वहां लाकर फेंकी गई थी। पुलिस ने घटनास्थल की कार्रवाई निपटाकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज भिजवा दिया। ब्रजेश कुमार यादव ने जांच शुरू की तो पता चला कि जमीन को लेकर गांव के ही चांदबली और उनके बेटे दुर्वासा से सरिता की रंजिश थी। सरिता ने उन पर आशंका भी व्यक्त की थी। सूचना पाकर विदेश में रह रहा सरिता का पति दिनेश कुमार भी आ गया था। उसने बेटी की हत्या के लिए चांदबली और दुर्वासा को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके खिलाफ तहरीर भी दे दी थी। दिनेश की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने बाप बेटे को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने चांदबली और उसके बेटे दुर्वासा से नंदिनी की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ की, लेकिन वे खुद को निर्दोष बताते रहे। जब नंदिनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो सारी कहानी बदल गई। जिस चांदबली और उसके बेटे को पुलिस जमीन के विवाद की वजह से नंदिनी की हत्या का दोषी मान रही थी, वह गलत निकला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार हत्या से पहले नंदिनी के साथ दुष्कर्म भी किया गया था। चांदबली और दुर्वासा ऐसा नहीं कर सकते थे। यह पुलिस ही नहीं, नंदिनी के घर वाले भी मान रहे थे। जब बाप बेटे इस मामले में निर्दोष पाए गए तो पुलिस ने उन्हें हिदायत देकर छोड़ दिया और इस मामले में नए सिरे से जांच में जुट गई। ब्रजेश कुमार यादव ने घटना के खुलासे के लिए मुखबिरों की मदद ली। घटना के 12 दिनों बाद 12 मार्च 2017 को एक मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी कि गांव का ही 22 साल का गोरख प्रसाद इधर कुछ दिनों से सेक्स क्षमता बढ़ाने वाली दवाएं खा रहा है। 1.5 साल पहले उसकी पत्नी उसे छोड़कर मायके चली गई थी। मुखबिर की इस बात से पुलिस को लगा कि हो ना हो सेक्स क्षमता बढ़ाने वाली दवा खाने वाले गोरख प्रसाद ने ही मासूम नंदिनी के साथ दुष्कर्म किया हो और पहचाने जाने के डर से उसकी हत्या कर दी हो। ब्रजेश कुमार यादव ने शक के आधार पर गोरख प्रसाद को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। थाने में जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने मासूम नंदिनी के साथ दुष्कर्म कर हत्या की बात स्वीकार कर ली। उसने वजह बताई कि नंदिनी की चाची रीना ने उसे धोखा दिया था, इसलिए उसने बदला लेने के लिए यह सब किया।
नंदनी की चाची ने तुम्हारे साथ कैसा धोखा किया? ब्रजेश कुमार यादव ने पूछा। सर, वह मुझसे प्यार करती थी, लेकिन इधर वह मुझसे कटी कटी रहने लगी, जबकि उसी की वजह से मेरी पत्नी छोड़कर चली गई। अब वह किसी और से प्यार करने लगी थी, गोरख प्रसाद ने कहा। गोरख प्रसाद द्वारा अपराध स्वीकार करने के बाद पुलिस उसे उस जगह पर ले गई जहां उसने यह सब किया था। घटनास्थल से पुलिस ने मृतका नंदनी के कपड़े बरामद किए। इसके बाद रोज नामचे से चांदबली और दुर्वासा का नाम हटाकर गोरख प्रसाद को आरोपी बनाकर उसी दिन अदालत में पेश किया गया। 22 साल का गोरख प्रसाद जिला गोरखपुर के थाना हरपुर बुधहट का रहने वाला था। 2 भाई बहनों में वह सबसे बड़ा था। उसके पिता खेती करते थे। इंटर तक पढ़ा गोरख प्रसाद छोटा मोटा काम करता था। उसके घर से थोड़ी ही दूरी पर रीना का घर था। पड़ोसी होने के नाते रीना के पति विनोद से उसकी खूब पटती थी। रिश्ते में वह गोरख प्रसाद का चाचा लगता था।